बड़ी सास छोटी बहू। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराओं और रिश्तों की गहरी धारा बहती थी। गांव में एक परिवार था जिसमें एक वृद्धा बड़ी सास और एक नवयुवती छोटी बहू के रूप में जीवन के अलग अलग पहलुओं से गुजर रही थीं। यह कहानी उनके रिश्ते, संघर्ष और समझौते की है जो समय और परिस्थितियों के साथ बदलते रहे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। बड़े घर का संघर्ष। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था। इस घर में माता पिता, दो बेटे और उनके परिवार रहते थे। एक तरफ था आशीर्वाद और सुख का वातावरण और दूसरी तरफ था असमंजस और झगड़े का बादल। बड़ी सास पार्वती देवी, जो इस घर की सबसे वरिष्ठ सदस्य थीं, उनका हुक्म सभी पर चलता था। उनका आचरण और व्यवहार बहुत कठोर था, लेकिन उनका दिल भी किसी सोने से कम नहीं था। पार्वती देवी का मानना था कि घर की गरिमा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए कड़ी अनुशासन और परंपराओं का पालन करना जरूरी है। वह अपने बेटे की पत्नी कुमारी राधिका से हमेशा यह उम्मीद करती थीं कि वह घर के हर काम में परिपूर्ण हो और उसकी हर छोटी छोटी बातों पर नजर रखती थीं। राधिका एक सुंदर और होशियार लड़की थी जो शहर से गांव आई थी। उसने घर की जिम्मेदारियों को समझते हुए खुद को समर्पित कर दिया था, लेकिन वह बड़ी सास के दबाव और मांगों से परेशान रहने लगी थी। पार्वती देवी का कठोर स्वभाव। पार्वती देवी का स्वभाव बहुत ही सख्त था। वह खुद काम करने में विश्वास रखती थीं, लेकिन उनकी आदतें और धैर्य न केवल राधिका के लिए बल्कि परिवार के बाकी सदस्य के लिए भी भारी पड़ने लगी थीं। हर दिन राधिका को छोटे छोटे कामों के लिए ताने सुनने को मिलते थे। अगर राधिका ने घर में किसी काम में थोड़ी भी लापरवाही की तो पार्वती देवी को यह बहुत बुरा लगता था। राधिका, तुम इतनी कमजोर हो गई हो कि एक कप चाय भी ठीक से नहीं बना पाती हो, पार्वती देवी का तेज स्वर घर में गूंजता। राधिका चुपचाप सिर झुका देती और वह सोचती कि क्या यही उसका भाग्य था जो वह हर वक्त परिपूर्ण बनने की कोशिश करती रहती है। राधिका की निराशा। राधिका एक तरफ अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा रही थी और दूसरी तरफ उसे हमेशा पार्वती देवी की कड़ी नजरें झेलनी पड़ती थीं। उसे लगता था कि पार्वती देवी उसकी हर छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। कभी कपड़े धोते वक्त ज्यादा पानी बहने पर, कभी आंगन में झाड़ू ठीक से ना लगने पर पार्वती देवी उसे डांट देती। तुमने घर की सारी खुशियां छीन ली हैं, यह शब्द राधिका के कानों में अक्सर गूंजते रहते। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी सास से कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाती थी। उसे डर था कि अगर वह कुछ कहेगी तो पार्वती देवी और ज्यादा गुस्से में आ जाएंगी। एक दिन का परिवर्तन। एक दिन पार्वती देवी बीमार हो गईं। यह घर में एक बड़ा संकट था क्योंकि उनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब था और अब उन्हें बिस्तर पर लेटे हुए देख सब चिंतित हो गए थे। राधिका, जो अब तक हमेशा तंग आ चुकी थी, इस बार किसी और रूप में सामने आई। वह धीरे धीरे अपनी सास के पास बैठी और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बड़ी सास, आप आराम करें, मैं आपकी देखभाल करूंगी। पार्वती देवी चुपचाप राधिका को देख रही थीं। पहले की तरह कोई ताना या शिकायत नहीं आई। राधिका ने धीरे धीरे उन्हें पानी पिलाया और खाना दिया। इस दौरान पार्वती देवी के चेहरे पर एक बदलाव आया। वह महसूस करने लगीं कि राधिका में केवल मजबूरी नहीं बल्कि सच्ची सेवा और समर्पण था। समझौते की शुरुआत। समय के साथ
पार्वती देवी को समझ में आया कि राधिका ने हमेशा उनकी आज्ञाओं का पालन किया है, लेकिन अब वह एक परिपूर्ण परिवार की समझ बनाने की कोशिश कर रही थी। राधिका ने एक दिन पार्वती देवी से बातचीत करते हुए कहा, बड़ी सास, मुझे भी एक मौका दीजिए। अगर कभी मुझे कोई गलती हो तो मुझे सुधारने का मौका दें। पार्वती देवी को यह बात समझ में आई और उन्होंने राधिका को गले लगा लिया। वह समझ गईं कि सास बहू का रिश्ता केवल परंपराओं और दबावों पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। नया अध्याय। इसके बाद दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। पार्वती देवी ने राधिका को घर की कुछ जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू की और राधिका ने इन जिम्मेदारियों को अपनी निष्ठा और मेहनत से निभाया। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। राधिका ने बड़ी सास के साथ बैठकर बातें करना शुरू किया और पार्वती देवी ने भी उसे समझाने का तरीका बदला। उन दोनों के बीच का संवाद अब पारंपरिक तानों और आरोपों से कहीं अधिक समझ और आत्मीयता से भरा था। पार्वती देवी अब राधिका की तारीफ करती, राधिका, तुमने तो घर को सच में स्वर्ग बना दिया है। राधिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती और वह बस इतना कहती, यह सब आपके आशीर्वाद से ही तो है, बड़ी सास। एक नई सुबह। समय बीतते बीतते राधिका और पार्वती देवी का रिश्ता मजबूत होता गया। दोनों के बीच अब कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी दोस्ती और सम्मान था। राधिका अब पूरी तरह से घर के कार्यों में सशक्त थी और पार्वती देवी ने अपनी बेटी जैसी बहू को पाया था। एक दिन जब पार्वती देवी को स्वस्थ महसूस हुआ तो उन्होंने राधिका से कहा, तुम मेरी छोटी बहू नहीं, मेरी सबसे बड़ी सहेली बन चुकी हो। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हंसी हंसी में बोली, धन्यवाद बड़ी सास, आपने मुझे अपनी बेटी माना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में बदलाव केवल समय और परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि सच्ची समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान से आता है। पार्वती देवी और राधिका की कहानी एक आदर्श बन गई, जिसमें सास बहू का रिश्ता केवल दायित्वों और संघर्षों तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रेम और समझ के एक मजबूत बंधन में बदल चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।